राजस्थान और हरियाणा के मोस्ट वांटेड अपराधी पपला गुर्जर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को 16 महीने 22 दिन बाद अरेस्ट किया है। पपला गुर्जर को कौन नहीं जानता, ये वही पपला गुर्जर है जिसने 6 सितंबर 2019 की सुबह करीब 8 बजे बहरोड़ पुलिस स्टेशन पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करवाकर वो फरार हुआ था। पपला गुर्जर को बहरोड़ पुलिस ने 5 सितंबर की देर रात गिरफ्तार किया था, लेकिन 5 घंटे 30 मिनट बाद ही पपला के 1 दर्जन साथी बहरोड़ थाने में दाखिल हुए और AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मी इस फायरिंग से डरकर छिप गए थे। कई पुलिस के जवान हैं वो टेबल के नीचे छिप गए थे, तो SHO पिछले दरवाजे से भाग छूटे थे। गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त राजस्थान पुलिस द्वारा ये मालूम नहीं था कि यह अपराधी कौन है। जिस संदिग्ध को उन्होंने हिरासत में लिया वो कौन है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने साथियों को बुलाकर, जैसे कि आपको ध्यान है, थाने पर हमला किया और फरार होने में कामयाब हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक राजस्थान पुलिस और अपने साथी पुलिस अधिकारी हरियाणा के जितने भी नज़दीक के ज़िले के पुलिस है, उन सब के सहयोग से इस कुख्यात अपराधी के पीछे पड़ी हुई थी ताकि इसको गिरफ्तार किया जा सके। पिछले काफ़ी समय से राजस्थान पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग स्थानों में गई और पूरी तहकीकात करती रही। इस दौरान जो भी लीड हमें मिली उस पर हमारे सभी कर्मठ अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने बड़ी मेहनत से काम किया और एक एक करके हर लीड को एलिमिनेट करते चले गए। और अंत में अब करीब 7 दिन पहले राजस्थान पुलिस की 2 टीमें, हमने महाराष्ट्र में जैसे ही हमारे पास एक लीड मिली और राजस्थान से 2 टीमें महाराष्ट्र कोल्हापुर की रवाना की गई और 26 तारीख को जीरो इन करके IG जयपुर श्री हवा सिंह घुमरिया के नेतृत्व में, निर्देशन में हर वक्त उनसे दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे, सीनियर लेवल पर चर्चा होती रही और इस अपराधी को कोल्हापुर में एक स्थान पर घेर लिया और 27 और 28 की इंटरवेनिंग नाइट में इसको ललकारा गया, जहां पर ये निवास कर रहा था। इसने अपना नाम बदलकर वहां पर उदल सिंह रखा हुआ था और आधार कार्ड भी इस नाम से उसने जारी करवाया हुआ था। और इस आइडेंटिटी के अंतर्गत वो वहां अपनी एक महिला मित्र जो जिम संचालित करती है उसके साथ निवास कर रहा था। ललित, ये जो पपला गुर्जर को पकड़ा है, महाराष्ट्र से उसको पकड़ा गया है पुलिस ने जैसा बताया है, तो पुलिस महाराष्ट्र कैसे पहुंची, कैसे पुलिस को पता चला कि वो कोल्हापुर में रहता है? जी पवन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पपला गुर्जर भागा था उसको देख के कई एजेंसियां इस पर पूरी तरह से काम कर रही थी। हालांकि ये जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा हो गया था, करीब ये 1.5 साल पहले की बात थी और जितनी भी एजेंसियां थी सभी एक्टिव मोड पे थी पपला को लेके। हालांकि इस मामले में जो पपला गुर्जर के जो और भी साथी हैं, 30 साथियों को पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। पपला का पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी। हालांकि उसके कई जगह सुराग लगे थे पुलिस को, लेकिन जहां भी पुलिस जाती थी उससे पहले ही पपला फरार हो जाता था। पुलिस को अभी 4-5 दिन पहले पता लगा था कि आरोपी जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नाम बदल के रह रहा है। इस पर पुलिस की जो जयपुर IG रेंज है हवा सिंह घुमरिया, उन्होंने एक टीम गठित करी, टीम को वहां भेजा गया। इसके अलावा जो DGP ML लाठर है वो पूरी तरह से इस केस पे नजर रखे हुए थे। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ वहां पे दबिश दी, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि पपला गुर्जर बहुत शातिर बदमाश है, हो सकता है उसके पास AK-47 जैसे हथियार हों और उसने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। पुलिस उसी को देखते हुए पूरी तैयारी के साथ गई थी। मैं ये पूरी तरह से आपको बताना चाहूंगा कि जो पुलिस को लग रहा था कि इस पूरे मामले में एनकाउंटर जैसी बात भी सामने आ सकती है कि किसी जो आरोपी अगर पुलिस पे फायरिंग करता है तो उसे पूरी तैयारी के साथ पुलिस यहाँ से पहुंची थी। और यही वजह रही कि जब पुलिस कोल्हापुर पहुंची तो ये वहां पे आरोपी
एक महिला मित्र के साथ रह रहा था वहाँ पे। ये जो महिला का नाम सामने आ रहा है, ये महिला मित्र है जिया। वहाँ पे ये उदल सिंह बनकर रह रहा था। हालांकि इसने आधार कार्ड भी वहाँ का बनवा लिया था। पुलिस अब ये भी पूछताछ करेगी कि इसने आधार कार्ड किस आधार पे बनाया था। इस पूरे मामले की जो तहकीकात है वो पुलिस पूरी तरह से करने में लगी। हालांकि जब पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी तीसरी मंजिल से कूद गया। ये सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है। पुलिस को देखकर इसने भागने का प्रयास किया। तीसरी मंजिल से कूदने से इसके दोनों पैर टूट चुके हैं और कोल्हापुर से इसे व्हील चेयर पे लाया जा रहा है। जी ललित, ये जो घटना जिस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, पूरा ये चला था, तो पपला गुर्जर ने यह भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक आधार कार्ड भी बना लिया था फर्जी तरीके से, किसी के साथ वो रहता था। तो आधार कार्ड पर जो प्रक्रिया है उससे तो पपला गुर्जर ट्रेस होने का खतरा बढ़ गया था उस पर। फिर ये कैसे आधार कार्ड बना उसका? पुलिस इस मामले में पूरी तहकीकात करी, क्योंकि जो पपला का जो आधार कार्ड में नाम है वो उदल सिंह के नाम से है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि उदल सिंह के नाम से किस तरह से आधार कार्ड बनवाया गया था, इसके पीछे कितने पैसे दिए गए थे, या वहाँ कौन लोग थे जिन्होंने इसको आधार कार्ड बना के दिया। पुलिस इस मामले में पूरी तहकीकात कर रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस जिस महिला के साथ ये रह रहा था, जिया नाम की महिला है वो, उसको भी पुलिस हिरासत में लेकर आ रही है। उसके भी पूछताछ जारी है कि उसने किस आधार पे इसकी जो इसको सुरक्षा दी, इसको अपने पास रखा। पुलिस जानना चाहती है कि इनका इसके जो बदमाशी के जो सारे चीजें जानती है कि नहीं जानती है, कि उसने किस आधार पे इसको अपने पास रखा। जी धन्यवाद ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो पपला गुर्जर को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है।